Hello बच्चों, let's read this question. So this question says Ram has placed an object at f of a concave mirror. ठीक है. The image of the object will be. ठीक है. ऑब्जेक्ट देखिए आपने कहाँ पर रखा है, फोकस पर रखा है. ठीक है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस. ठीक है. तो हमें बताना है जो आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी उसका नेचर बताना है. ऑलराइट. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर. क्या लिख लीजिए आपका इमेज. क्या लिख सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror. ठीक है. बाय concave mirror. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, concave mirror से इमेज फॉर्मेशन बताना है. ये आपका क्या, लेट दिस इज अ concave mirror. ये क्या आपके पास कोई यहाँ पर ऐसे concave mirror है. ठीक है. ये वाली बैक वाली जो साइड है, दिस इज द सिल्वर्ड साइड. ये कैसी साइड है आपकी, सिल्वर्ड साइड है. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. ये क्या देखिए बच्चों, दिस इज द फोकस, दिस इज द फोकस. और यहाँ पर आपके क्या, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. ये आपका क्या है, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हमने एवरेज से डिफाइन कर दिया. ठीक है. और रिलेशन देखिए क्या होता है, मिरर फोकल आपका r/2 के इक्वल होता है. ठीक है. ये हम यहाँ से लिख सकते हैं. फोकल लेंथ किसके इक्वल होता है आपका, r/2. रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है. ठीक है. क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है हमसे, राम हैज प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट एट एफ. ठीक है. कोई ऑब्जेक्ट को मान लीजिए जिसकी, ये आपका एक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ए बी ऑफ का एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. इस अपने फोकल कहाँ पर रखा है, फोकस पर रखा है. ठीक है. हमें इसकी इमेज बतानी, इसकी इमेज कहाँ बनेगी. ठीक है. तो देखिए इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, दो रेस ले लेंगे. एक रेस देखिए आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है. अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो बता सकता हूँ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए कैसे पास करेगा, इट विल पास थ्रू द फोकस. ये आप कैसे, फोकस से पास करेगा. ठीक है. तो एक रे तो बच्चों आपकी यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी. ठीक है. दूसरी रे देखिए बच्चों मैं क्या ले लेता हूँ, दूसरी रे देखिए मैंने ऐसे पास कर दिया. ठीक है. एक रे ऑफ लाइट जो ऐसे पास हो रही है, ये आपकी कहाँ से पास करेगी, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ठीक है. ये आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. तो ये आपके यहाँ से ऐसे दो रेस हो जाएंगे. ठीक है. तो एक रे तो आपकी देखिए क्या होगी, दूसरे पहली जो रे थी वो आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस. ठीक है. और हमें बता दें कि सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम दूसरी रे को देखिए इस तरीके से पास कर रहे हैं, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर जाएगी, आपकी रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी. ठीक है. तो हम ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट. तो जो देखिए जो इसकी इमेज बनेगी, इमेज फॉर्मेशन देखिए बच्चों कहाँ पर होगा, इमेज देखिए अब आपकी कहाँ पर बनेगी, आपकी हाईली, पहले तो आपकी देखिए हाईली इनलार्ज इमेज बनेगी. और इमेज आपकी क्या बनेगी देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो लाई कर रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे. ठीक है. और इमेज आपकी कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर फॉर्म होती है. ठीक है. ये आपकी कंडीशन होती है. अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकल कहाँ पर रखा होता है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा होता तो इमेज आपकी फॉर्म होती है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर. ठीक है. तो देखिए हम यहाँ पर से लिख सकते हैं जो उसका नेचर ऑफ इमेज होगा. ठीक है. क्या लिख सकते हैं आपका, पहले तो आपकी इमेज क्या होगी, आपकी हाईली इनलार्ज इमेज फॉर्म होगी. ठीक है. इमेज विल बी हाईली इनलार्ज. ठीक है. इमेज का नेचर कैसा होगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज आपकी क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी. और फॉर्म कहाँ पर होगी, एट इन्फिनिटी. एट इन्फिनिटी पर क्या होगी, आपकी फॉर्म होगी. ठीक है. तो दिस विल बी द इमेज, ये आपकी इमेज का नेचर होगा. ठीक है. अब ऑप्शंस में देखिए देखिए, ए पर लिखा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है. बी पर लिखा हाईली इनलार्ज, तो ये भी करेक्ट है. सी पर लिखा है इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी, ये भी करेक्ट है. डी पर लिखा है क्या, ऑल ऑफ दिस. ठीक है. तो हम बता सकते हैं जिसके यहाँ से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी. ठीक है. डी ऑप्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए. ठीक है. ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so